जय मसीह। हमारे सब्सक्राइबर परिवार में से किसी एक ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि कैरोल के ऊपर में एक वीडियो बनाया जाए, तो ये वीडियो उसी रिक्वेस्ट पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ये क्रिसमस के सीजन में आप पढ़ सकते हैं ए क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकन। ये बुक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था, इंग्लिश लिटरेचर में ये नॉवल को मैंने पहली बार पढ़ा और तब से ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट नॉवल बन गया। ऐसे में नॉन फिक्शन बुक पढ़ता नहीं, यूं ही कभी कभार, लेकिन ये स्टोरी इतना पावरफुल था, मेरे दिल में बस गया। ऐसे दिसंबर का महीना आ चुका है और हम सभी क्रिसमस के आप कह सकते हो मूड में हैं। पहले तारीख से ही घर सजना शुरू हो जाता है, चर्च में लाइटिंग और दुकानों में सजावट और ग्रीटिंग्स, ये सब चल रहा है अभी। तो इसी बीच एक चीज बहुत ही डोमिनेंटली हम सब कर रहे हैं, वो है कैरोलिंग। अगर आप इतिहास में जाए, ये कैरोल को आप पाएंगे कि यूरोप देशों में वहां पर लोग जो अपने जो नेटिव फेस्टिवल, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल है, वहां पर एक्चुअली वो लोग कैरोल करते थे। और ये शब्द का ओरिजिन भी वहीं से है, ओल्ड फ्रेंच वर्ड कैरोलिंग, जिसका मतलब होता है नाचना और साथ में गाना। एक राउंड सर्कल फायर के आगे पीछे वो लोग नाचते थे। ऐसे बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल ये सब होते थे। लेकिन 12th सेंचुरी से मसीहों ने भी इस चीज को अडॉप्ट कर लिया और 13th सेंचुरी में स्पेशली एक इटली का सेंट फ्रांसिस ऑफ एसी, उन्होंने एनकरेज करा कि लोकल लैंग्वेजेस में भी कैरोल लिखा जाए और इस प्रकार से शुरुआत हुआ यूरोप देशों में कैरोलिंग का प्रचलन, एक ट्रेडिशन बन गया। हालांकि जो असल कैरोल जो हुआ करता था वो गायब हो गया और क्रिसमस कैरोल ही बच गया। अब इसका नया मीनिंग जो है, ए क्रिसमस कैरोल जब आप कहोगे तो ये गीत है प्रभु यीशु मसीह का जन्म के ऊपर में, तो ये नया मीनिंग है। तो शुरू में तो ये पैगन था, आपको आप कह लेंगे, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया गया है। और यही खूबसूरत है मसीहत का कि कोई भी चीज को वो अडॉप्ट करता है, चाहे वो पैगन का हो, तो उसे वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, कल्चर को भी वो ट्रांसफॉर्म करता है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये कैरोलिंग प्रैक्टिसेस भी ट्रांसफॉर्म हो गया। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कैरोलिंग पर लागू होता है। देखिए, कैरोलिंग यानी कि जो मसीह का गीत गाकर जो हम नाचते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म का, यहाँ पर शुरू में जब कैरोल का जब हम इतिहास देखते हैं तो वो चर्च के अंदर ही होता था। इवन 130 AD से ही चला आ रहा है ये मसीह का जन्म का गीत गाने का। अब यहाँ में जो असल बात है मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, शुरू में तो ट्रेडिशन चर्च के अंदर होता था, बाद में जाके बाहर कैरोलिंग करना शुरू हुआ। और ये कैरोलिंग का जो मकसद आप देखेंगे तो ये लोगों को सुसमाचार बताना है। सुसमाचार किस विषय में? प्रभु यीशु मसीह का जन्म और किस उद्देश्य से वो जन्मे, इस बारे में बताना है। तो ये शुरू में इस प्रकार से हुआ कि जो लोग चर्च के अंदर नहीं आ पाते उनको सुसमाचार पहुंचाना है। तो ये समय जो है बेस्ट लगा, इसलिए चर्च ट्रेडिशन में हम कैरोलिंग को देखते हैं। और कैरोलिंग में स्पेशली फोकस जो है, मेन जो है, उन लोगों तक पहुंचना और आशा का, प्रेम का संदेश देना, प्रभु यीशु मसीह से भी रहे, पापों से, मृत्यु से, निराशा से बचाने आने वाले प्रभु इतिहास में हम देखते हैं। तो आप यहाँ में मेन प्रॉब्लम आज के दिनों में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि कैरोलिंग जो है फेस्टिविटी और सेलिब्रेशन सेंटर्ड हो गया है। असल मकसद जो जिस प्रकार से शुरू हुआ था कि सुसमाचार प्रचार करना है, गली गली में जाके, ऑर्फनेज, जेल, हॉस्पिटल, नूक एंड कॉर्नर, जो डेस्टिट्यूट, पोर, उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, उन लोगों को गिफ्ट्स, खाने की चीजें बांटना, प्रभु का प्रचार करना, गॉस्पेल का प्रचार करना, ये सारी जो है गायब होकर मेन क्या रह गया है आज के दिनों में? सेलिब्रेशन और फेस्टिविटी। ये माहौल में चर्चेस आज इंडल्ज है। खाओगे भी तो आप खुद खाओगे, नाचोगे, गाओगे, तो आपस में ही हो रहा है। तो इसीलिए मैं कुछ स्टेप्स यहाँ पर बताता हूँ जो चर्चेस अगर फॉलो करेंगे, एज ए मंडली फॉलो करेंगे, तो कैरोलिंग का शुरुआत सबसे पहले प्रार्थना से करें। ऑफ कोर्स, नो डाउट वी ऑल डू, बट स्टिल विजडम के लिए, और साथ में परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए, क्योंकि गली गली जाएंगे, गीत गाएंगे,
उसमें परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का अगुवाई होना चाहिए। और नंबर 2, सॉन्ग सिलेक्शन। मैं फेसबुक में देख रहा था, एक कहीं पर ओपन स्ट्रीट में लोग नाच रहे हैं, मंडली लोग, तो कल परसों का ही बात है, नाच रहे हैं और गाना था चैंपियन तुम्हारा कौन, मेरा यीशु नंबर 1। ये ना शराब का नशा ना पैसों का गुमान, ये गीत गाकर नाच रहे थे। इस गाने में लिरिक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप गाना का सिलेक्शन करें, यानी कि कैरोल का जो सॉन्ग का सिलेक्ट करें, तो स्पेशली फोकस तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म और किस लिए जन्मे, ये सारे बहुत सारे ऐसे बहुत ही सारे सुंदर सुंदर गीत है, उन सभी को आप सिलेक्ट करें। और दूसरा, एज ए चर्च कुछ गिफ्ट्स, खाने की चीजें भी आप ले सके तो बहुत अच्छा, और कुछ कुछ चीजें आप ऐसे जगह पर पहुंचे जहां जरूरी है, चाहे वो हॉस्पिटल भी हो सकता है, चाहे वो ओपन स्ट्रीट, नोक एंड कॉर्नर, जहाँ पर पोर, डिस्टिट्यूट, ऑर्फेनेज, ऐसे जेल जैसे जगह विथ परमिशन जाकर 1-2 कैरोल सुनाए, वचन सुनाए। ये सीजन का बहुत ही सुंदर समय है, इसमें हमें गिविंग का स्पिरिट को भी हमें बाहर निकाल के लेके आना है डिलिबरेटली, और जो मसीह का प्रेम को भी दिखाने का समय है ये, और साथ में सुसमाचार तो जैसे भी हमको प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह को महिमित करे इस सीजन। एंड एज ऑलवेज गीतों के द्वारा, जैसे एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, लेट द मैसेज अबाउट क्राइस्ट in all its richness fill your lives, teach and counsel each other with all the wisdom he gives, sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Amen. तो हमें गीतों से प्रभु परमेश्वर की महिमा करना है, कैरोलिंग करना है। मैरी क्रिसमस टू यू इन एडवांस। गॉड ब्लेस यू।